लाइव सेशन चैट ओपन करो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं एग्जाम यात्रा पर। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। एक बार मुझे कंफर्म करके बता दें, क्या मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल हूं सभी स्टूडेंट्स? टेलीग्राम पे बेटा कमेंट किया करो तो पॉजिटिव, ठीक है? नहीं तो बेटा तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, याद रखना, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? नीम करौली बाबा का आशीर्वाद आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स रहेगी आप लोगों तक। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? ओके। तनु रोहिला, रवि, तुलसी, अजय, ठीक है। कल मंडे को क्लास अपनी होनी थी बट ओटीपी नहीं आ रहा था, तो जब टेक्निकल इशू हो गया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? गुड इवनिंग बेटा विशाल, संतोषी, तुलसी, सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम है। तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। आज से अपनी पेड क्लास भी कंटिन्यू हो गई है शाम को 7 बजे, और अपना यूट्यूब क्लास भी लाइव हो जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। तो 8 बजे अपना यूट्यूब क्लास भी लाइव हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो बेटा देखो। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस के फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको करने हैं। आंसर आप सभी को, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स का। पढ़िए। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। वो भाई साहब ने गाड़ी चलाई थी महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका तक बिना आराम फरमाए, ठीक है? आंसर बताइए क्या होगा? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ, बहुत सही बेटा, शाबाश। तो कुछ बेसिक चीजें हमेशा ध्यान में रखा करो। टेंस अगर आप देखेंगे ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है कि जो भी एक्टिविटी हुई थी पास्ट में हुई थी। और फ्रॉम अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल लिया था रात में 8 बजे वाली जो यूट्यूब क्लास होती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम के साथ हम टू लेते हैं और बिटवीन के साथ हम एंड लेते हैं। अगर आपको मैंने बताया हो और आपने अगर पढ़ा होगा वो क्लास तो ठीक है, पढ़ा ही होना चाहिए आप सभी को। फ्रॉम टेक्स प्रीपोजिशन टू विद इट, ठीक है। और बिटवीन अपने साथ क्या कंजंक्शन लेता है मैंने आप सभी को बताया हुआ है। बिटवीन क्या लेता है? एंड, ठीक है। अगर यहीं पर होता ही ड्रोव बिटवीन महाराष्ट्र डैश कर्नाटका, तो आप क्या लिखते? ही ड्रोव बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका विदाउट वेस्ट, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए आप लोग। थर्ड पढ़िए। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। मतलब कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया जो भी चार्जेस उसके खिलाफ लगे थे। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल बेटा आदित्य, आंसर बताइए इसका क्या होगा? अब देखो ध्यान से, आपने देखा एक एक वर्ड ही डिसाइड कर रहा है कि प्रीपोजिशन क्या होगा। इसमें क्या है? एब्सॉल्व। क्या है? एब्सॉल्व। और ये हैज है, ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। उसके बाद कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो एब्सॉल्व के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है भाई? एब्सॉल्व हिम ऑफ, ठीक है। राइट आंसर ओ डबल एफ। कितने लोग आंसर दे रहे हैं? सबका गलत आंसर है। राइट आंसर क्या होता है? डी ऑप्शन, एब्सॉल्व हिम ऑफ। देख लो, ठीक है, सब बच्चों का ही ऑलमोस्ट सभी का रॉन्ग आंसर हो गया ना। एब्सॉल्व अपने साथ बेटा, जो एब्सॉल्व अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ लेता है, ठीक है। ठीक है, नहीं मेरी क्लास जिसको जो समझना है कि ऑफ है कि ऑन है वो समझ लेगा, क्लास को बाद में देख भी लेगा वो, ठीक है। बट कोशिश किया करो लाइव आया करो। एब्सॉल्व अपने साथ क्या लगाता है बेटा? ऑफ लगाता है। तो सिंगल वाला ऑफ होता है। एक तो यहां से क्वेश्चन आता है। हाँ, ग्रुप में बहुत बकैती होती है क्योंकि बकैती वाले लड़के बहुत ज्यादा आजकल एसएससी वाले हो गए हैं। सिलेक्शन देख नहीं रहे, ग्रुप ही डिलीट कर दूंगा आज। आज क्लास के बाद ग्रुप ही डिलीट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। एब्सॉल्व के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? एब्सॉल्व अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है बेटा? ऑफ लेता है एक तो। दूसरा, एक्यूज अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है। ये दोनों आप देखोगे अभी सीपीओएसआई में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था, तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एब्सॉल्व और एक्यूज याद रखोगे अपने साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं? ऑफ लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑफ लेते हैं। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसको कॉपी में लिख लेना। फोर्थ, यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। आंसर बताइए।
आंसर बताइए बेटा। देखो अब समय बकैती करने का नहीं है, ठीक है। शाम को 7 बजे आपकी एप्लीकेशन की क्लास है और रात में 8 बजे आप सभी का यूट्यूब क्लास, ठीक है। बैक टू बैक लो, बकैती का टाइम नहीं है बेटा। एग्जाम कब नजदीक आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगेन देखो, यू आर वेलकम टू पार्टेक। पार्टेक मतलब समझते हो क्या होता है? टू टेक पार्ट इन, टू टेक पार्ट इन, किसी में पार्ट लेना, किसी में हिस्सेदारी लेना। तो पार्टेक अपने साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है वो क्या लेता है? वो ऑफ लेता है। पार्टेक ऑफ क्या लेता है? ऑफ लेता है। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। एट गलत आंसर है, कनक वीर। ठीक है भाई। नाउ फिफ्थ का आंसर बताइए। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश अवर हॉलीडेज। वी मेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि हम मिले थे बहुत सारे लोगों से। अलॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पीपल मतलब क्या होता है? लोग। तो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश अवर हॉलीडेज। गुड इवनिंग ऋषभ। इसका आंसर बताइए सर्वेश। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। अमन बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम बहुत सारे लोगों से मिले थे हमारी छुट्टी के दौरान। हमारी छुट्टी के दौरान। तो दौरान के लिए जो इंग्लिश हम लिखेंगे क्या लिखते हैं बेटा? वो लिखते हैं हम ड्यूरिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ। गुड एवरीबॉडी, सृष्टि, तनु, आशु, विशाल, कनक, बहुत बढ़िया, नाइस। नेक्स्ट पे चले। सिक्स करो, सिक्स करो, सिक्स करो, एट्थ करो, नाइन्थ करो, 10th करो। बताओ आंसर क्या होगा? सर्दी खांसी छिक छिक। गुड गुड गुड। देखो, द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स। देखो, डील इन, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है इसका मतलब होता है टू ट्रेड। ट्रेडिंग करना यानी कि व्यापार करना। तो किस चीज में वो कर रहा था? लग्जरी गुड्स में 2 साल ज्यादा से। तो डील के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पर? डीलिंग इन लग्जरी गुड्स। क्योंकि डील इन का मतलब होता है ट्रेडिंग, व्यापार करना। किस चीज का व्यापार कर रहा था? लग्जरी गुड्स का। राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, एट्थ का आंसर बताइए। एट्थ, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोवेस्ट लेवल्स। एट्थ का आंसर जीरो डॉल पे ले लो सर, सर्दी खांसी के लिए बहुत भयंकर सर्दी खांसी हुई है। सर्वेश कुमार इन, किसके नीचे तुम पढ़े हो? एट्थ आंसर बताओ। दैट वीक डॉलर ड्रॉप डैश इट्स लोवेस्ट लेवल्स। पिछले सप्ताह की बात कर रहा है कि जो डॉलर है वो अपने निचले स्तर तक गिर चुका था। तो टॉप टू बॉटम के लिए हम एक प्रीपोजिशन लगाते हैं ड्रॉप टू। ड्रॉप टू। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है बेटा? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? राइट आंसर टू लगाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नाइन्थ पे आओ। ही वेंट डैश सी एलोन। अब आप देखो, जो हम लोग 8 बजे वाला यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस करते हैं वहां पर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, बिल्कुल सेम एज इट इज। आंसर बताइए इसका क्या होगा? मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ, लाइव लिया करो। मुझे पता होता है कि हमारे स्टूडेंट ही देख रहे हैं, फर्जी लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं। 8 बजे वाली क्लास, 7 बजे वाली क्लास लाइव लिया करो। जब आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ते हो ना, जो ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चे वो लाइव आते हैं। बाकी क्लास को देखने वाले बाद में कम से कम 500 से 1000 बच्चे होते हैं। वेरी गुड। देखो, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। ही वेंट टू द टेम्पल, मतलब गो टू एनीवेयर। अगर आप गो टू, वेंट टू, इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन लगाना होता है। तो कहां पे गया था वो? समुंदर की तरफ। वेंट टू सी एलोन, वेंट टू सी एलोन। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका, बहुत सही। जैसे यही क्वेश्चन था कि ही गोज टू पुलिस स्टेशन, ही गोज टू पुलिस स्टेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। वो कहाँ को जाता है? पुलिस स्टेशन को। अब मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया, तो ही वेंट टू पुलिस स्टेशन। तो कहीं पर जाने के लिए आप टू का इस्तेमाल प्रीपोजिशन कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। 10th का करिए। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक आदमी जो इस दुनिया में है वो अकाउंटेबल है, जवाबदारी है भगवान को अपने एक्शंस के लिए। आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका?
गुड। अब ये वाला हम लोगों ने देखो पढ़ा भी था थ्योरी पोर्शन में कि अकाउंटेबल के साथ अगर क्या हो, पर्सन हो, तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और भगवान वी विल ट्रीट हिम एज अ पर्सन। और ये क्या है, एक्शन, किसी चीज किसी थिंग के लिए हम क्या प्रीपोजिशन लगाते थे, फॉर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। इफ यू नो हाउ टू रीड अ सेंटेंस देन यू कैन इजिली क्रैक। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद मी, बाय प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद मी। ठीक है, होली तक मैं तुमको बता रहा हूँ, 14 मार्च को होली है। होली के पहले हर टॉपिक की पीडीएफ तैयार हो रही है, यानी कि टॉपिक की प्रैक्टिस शीट अभी जैसे आपको दिख नहीं रही होगी ना, प्रैक्टिस शीट, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस शीट विद आंसर की आपको मिलेगा हर एक टॉपिक का एडवांस में। टाइपिस्ट मॉर्निंग में आता है, टाइप करके जाता है वो। ठीक है, प्रोफेशनल टाइपिस्ट है। हाँ सर, अभी प्रीपोजिशन में थ्योरी और भी है क्या, तुलसी भट्ट? देखो बेटा, हमें पढ़ना कितना है और मुझे पढ़ाना कितना है, ये बहुत मैटर करता है। मैं चाहूं प्रीपोजिशन को अभी 10 दिन 20 दिन और खींच सकता हूं, लेकिन नहीं, जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स रह गए हैं, ज्यादा नहीं, 10 से 12 पॉइंट होंगे, वो मैं एक पेज में लिख करके उसको एप्लीकेशन अपलोड कर दूंगा। वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना ना, क्योंकि अगर वो चीज मैं यहाँ बताऊंगा तो 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा जाएगी, तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। उसको आप सिनॉप्सिस टाइप का समझ लेना, नोट्स टाइप का समझ लेना। ठीक है, बाकी जितना मैंने पढ़ा दिया एग्जाम में, इसी के आसपास आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। 11, 11 करो, 12 करो, 13 करो, 14 करो, 15 करो। वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और जो इतने हमारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पर लाइव आते हैं, उम्मीद करूंगा यूट्यूब पर भी आपकी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, एक कहावत है, उसकी हिंदी पता है क्या होता है, गति ही सर्वोपरि है। गति ही सर्वोपरि है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, गति ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि है मतलब स्पीड जहां है वही सबसे आगे है। ठीक है, वही सबसे आगे है, जिसके अंदर स्पीड होगा, जिसके अंदर तेजी होगी, उसी को हम सर्वोपरि मानेंगे। ठीक है, तो स्पीड इज ऑफ इसेंस, ये क्या है, ये एक इडियम है। स्पीड इज ऑफ इसेंस, इसका मतलब क्या होता है, गति ही क्या है, सर्वोपरि है। समझे बात को? यस, ये कहावत भी है, इडियम भी है। अपने बैच की एक स्टूडेंट है, आई थिंक तनु चौधरी। शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई थिंक शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सीपीओएसआई। उसने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाकर मेरे को दिया था अबाउट विक्ट्री बैच रिव्यू। अगर आप लोग के पास इस 24 घंटे में 1 मिनट का टाइम है, तो चैनल पर मैंने तनु की वीडियो भी डाली हुई है। इस तरीके से आप लोग अपने सुंदर मुखड़े के साथ वीडियो बना करके जेन्युइन रिव्यू आप जरूर दें। मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करना चाहूंगा। ठीक है, प्लीज, जितने बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, आप सामने फोन रख लो टेबल पे, या कोई छोटा भाई बहन हो उससे बनवा लो, ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब 12th नंबर पर आइए। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ठीक है, बुद्धिमान आदमी जो होता है वो दूसरों के गलतियों से सबक सीखता है। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो दूसरों की गलतियों से सबक सीखता है। ठीक है, तो वो अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फ्रॉम, दूसरों के गलतियों से, दूसरों के मिस्टेक्स से। तो से की प्रीपोजिशन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, सर्वेश वीर लहरिया एवरीवन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर आइए। राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल विद फॉर ऑन टू, क्या होगा आंसर बताइए। राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। ठीक है, देखो भाई, अग्री विद समथिंग, सॉरी, अग्री टू समथिंग, किसी चीज से जब सहमति होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, अग्री के साथ टू लगाते हैं। तो राम अग्रीड टू माई प्रपोजल, राम अग्रीड टू माई प्रपोजल, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर बताइए। 14 तो बहुत ही मशहूर है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सो मेनी टाइम।
ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? टू होता है। तो यहां पर क्या लगाओगे आप? टू। सिमिलरली अगर आप देखोगे, एक आता है हैबिचुएटेड, एक आता है आपका हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है। एक और आता है कंड्यूसिव, लाभदायक जिसको हम बोलते हैं। कंड्यूसिव, ये भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है बेटा? टू लेता है। लिख लो ये सब एज इट इज, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आंसर बताइए क्या होगा इसका? ही सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अगर आप जाकर के मेरी गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर जो मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं, आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज ये क्वेश्चन छापा गया है, एज इट इज। तो इस कंसेप्ट को समझ लेना, मैंने बताया था आपको। कुछ लोग अंडर कह रहे हैं, कुछ लोग इन कह रहे हैं, एक बार समझ लेना ध्यान से। अगर मैं बोलूं ही सैट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, वो कहां बैठा था? पेड़ के नीचे। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी कभी आप पेड़ के छांव के नीचे बैठोगे, शेड की अगर बात करी जाएगी, तो उसके लिए आंसर आता है ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। ये दोनों डिफरेंस समझ लेना, ये धोखा खा जाओगे, जैसे अभी कमेंट बॉक्स में आप खा रहे थे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ ही सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। पेड़ के छांव के नीचे बैठोगे तो भाई वहां पर प्रीपोजिशन हमें क्या लगाना पड़ेगा? इन। अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा अंडर। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? अंडर लगाना पड़ेगा। समझे बात को? आया ना? बोलो। क्लियर है? तो ये पांचों क्वेश्चन क्या आपको समझ आए? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पॉइंट क्लियर हुए भाई सभी को? ओके। सर आपने OWS में भी बताया था बोवर। हाँ जी बेटा आयुष, बिल्कुल। शाबाश, नेक्स्ट पर आओ। 17, 18, 19, 20। बताइए आंसर क्या होगा? फास्ट बताओ बेटा। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। जतिन छिल्लर, वेरी गुड। गुलनाज, वीर लहरिया, बहुत बढ़िया। तो देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम मतलब कुछ शानदार है उसके बारे में ना, उसको लेकर ये कुछ बहुत अच्छा है। तो देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। अरे वाह, तुम लोग तो इंग्लिश सीख गए, क्या बात है। किससे सीख के आए? वाह, सबका सही है। वंडरफुल अबाउट हिम, ठीक है। अबाउट समवन, ऐसे बोलते नहीं है? आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट समवन। अबाउट समवन मतलब किसी इंसान के बारे में जब आप सोच रहे होते हो, तो कुछ भी, तो आप अबाउट उसके साथ लगा सकते हो। अबाउट समवन, अब समवन में हिम है। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया बेटा। ओके। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट? 17 का आंसर बताओ। शिवानी, कनक, वीर, सर्वेश। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट मतलब यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर स्पीकर पूछ रहा है, बोलने वाला बंदा जो है वो पूछ रहा है सामने वाले से कि तुम अपना असाइनमेंट मुझे कब दोगे। तो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, ठीक है। हैंड इन योर असाइनमेंट होता है, हैंड इन। कि जब आप किसी से पूछते हो ना कि तुम अपना असाइनमेंट कब दोगे मुझे, तो उसके लिए हैंड इन का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं कि सर हैंड बैक क्यों नहीं होगा, सेंस ही नहीं देता है यार। ठीक है। 18 का आंसर बताइए। अ न्यू मिनिस्टर has taken dash after the election. A new minister has taken dash after the election. आंसर बताइए बेटा क्या होगा? वेरी गुड। अब इलेक्शन, जैसे कल दिल्ली में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद नया मंत्री का क्या होगा? शपथ होगा। जो पार्टी जीतेगी वो अपने अपने मिनिस्टर्स बनाएगी। ठीक है। तो नया पार्टी क्या करेगा? अपना मिनिस्टर बनाएगा। तो वो क्या करेगा? शपथ लेगा। वेरी गुड। अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन मतलब नया मंत्री का चुनाव किया गया है। ठीक। पिछले वाले को हटा करके दूसरा वाला नया आता है, तो टेक ओवर वहां पर हम यूज करते हैं। और ये टेकन है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज लगी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
हैज टेकन ओवर। बहुत बढ़िया भाई। तो जब भी कभी कोई पोजीशन आप लेते हो, पिछला आदमी हटता है, आप लेते हो, तो उसको बोलते हैं टेक ओवर। टेक ओवर करना। ठीक। 19th का आंसर बताइए। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। नहीं बेटा, अक्रॉस का इस्तेमाल पता है कब करते हैं? अक्रॉस का इस्तेमाल तब होता है, मैंने इसीलिए बोला है कि यूट्यूब क्लास मिस मत करो कोई भी। अक्रॉस का इस्तेमाल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो यहां पर कोई एक जगह से लेकर के, जैसे द बोट मैन टाइड हिज रोप अक्रॉस द रिवर, मतलब एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक। तो वहां पर मैं क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, समझे? अब आपको मैं यहीं पर बताता हूं यूज ऑफ ओवर। यूज ऑफ ओवर। अब ओवर का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? आज के बाद गलत नहीं करोगे, ध्यान सुनना। ओवर का इस्तेमाल जैसे हाइट पर कोई चीज हो, सपोज करो आप ये हो, ध्यान से सुनना। आप ये हो, ठीक है, और ये क्या है? आपका पंखा है। ये क्या है? पंखा। अगर आपसे कोई चीज ऊपर है और आप उसको टच नहीं कर पा रहे, आपसे कोई चीज ऊपर है या आपसे कोई चीज नीचे की तरफ है और आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नॉट टचिंग द सरफेस। नॉट टचिंग द सरफेस। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड। जो पंखा है, जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर है। ठीक है, तो पंखा और सर टचिंग में नहीं है ना। टचिंग में नहीं है तो किसका इस्तेमाल किया हमने? ओवर का। क्लियर हुआ? वैसे यहां पर देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। नदी के, नदी के ऊपर क्या है? एक ब्रिज है। तो नदी और ब्रिज दोनों टच तो कर नहीं रहे होंगे, तो यहां पर क्या लिखोगे? देयर इज अ ब्रिज ओवर द। तो राइट आंसर क्या होगा? समझे बात को? चंद्रमोल कुशवाहा। क्लियर है भाई पॉइंट? ओके, शाबाश। 20 का आंसर बताइए। प्लीज मेक योर सेल्फ डैश होम। प्लीज मेक योर सेल्फ डैश होम विद एट इन ऑन। जैसे मैं एक चीज और आपसे यहीं पर पूछ लूं, द कैट नीचे के लिए होगा तो द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। नीचे के लिए अगर कोई चीज होगा तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडर का इस्तेमाल करते हैं। एट, शाबाश। तो प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। एट होम, ये यहाँ पर क्या है? आपका नाउन है। ये क्या है? नाउन। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? एट होम। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट पर आओ। 21, 22 और 23, 24। करिए, ये 4 क्वेश्चन करिए फटाफट। द ब्रेव यूथ immediately jumped dash the river to save the drowning child. We can make no progress if we continue working dash these condition. Keep your dog dash the flower beds, it may damage the flowers. Just dash a moment. She felt disappointed. She felt disappointed, for no stockings hung from the fireplace. We were completely taken dash by the estate agent, who turned out to be a crook. वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप ध्यान से देखते हैं, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश। जो बिल्कुल साहसी जवान था, बालक, वो क्या कर गया? जंप कर गया नदी में, डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए। अब नदी है, जम्प्ड इनसाइड, तो क्या लगाओगे इसके लिए? इनटू, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मूवमेंट है। इनसाइड विथ मोशन। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 पर आओ। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस। हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग, यदि हम लगातार कार्य करते रहेंगे, इन कंडीशंस के अंडर। ठीक है, अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो इन कंडीशंस के नीचे, अंडर राइट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन।
अंडर दीज कंडीशंस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, चलो। विद दिस कंडीशन ने फील नहीं लेना, अंडर दिस कंडीशंस होगा, विद दिस कंडीशंस नहीं। इन कंडीशंस के नीचे रहते हुए हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। 23 का आंसर बताइए। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट में डैमेज द फ्लावर्स। अपने कुत्ते को, हाँ, अपने कुत्ते को फ्लावर बेड से दूर रखो, अदरवाइज वो फ्लावर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। किसी चीज को दूर रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अब एक लोग कह रहे हैं प्लीज कीप योर डॉग आउट। क्रिकेट मैच चल रहा है, जो कुत्ते को अपने बोल्ड करोगे तुम, है? किसी चीज को दूर रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का। एक लोग आउट आंसर कर रहे थे। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, बेड से, फ्लावर बेड से नीचे उतारने के लिए, दूर रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का। तभी तो कह रहा है ये डैमेज कर देगा। तो दूर रखने के लिए, हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओ डबल एफ, ऑफ का करते हैं। ठीक है, 24 का आंसर बताइए। डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायरप्लेस। ऋषभ सिंह कह रहे हैं सर बिसाइड का यूज कब होगा? ऋषभ, बच्चे बहुत नादान हो अभी तुम। बिसाइड और बिसाइड्स कितनी बार पढ़ा रखा है आप लोग, क्लासेस वगैरह क्यों नहीं देख रहे हैं? यूट्यूब की पुरानी क्लासेस सब देख लो। नहीं तो पता है जो हैबिट दूसरे बच्चों की है ना, इनका कोर्स, उनका कोर्स, सबका कोर्स, उससे कल्याण नहीं होना। एक का पढ़ो, पूरा खत्म करो। यस, एक क्षण के लिए, अब कुछ लोग जस्ट लगा रहे हैं क्योंकि स्पोकन में बोलते हैं ना जस्ट अ मोमेंट। स्पोकन नहीं बेटा, ग्रामर है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी? फॉर। फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायरप्लेस। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25th अभी मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है? हाँ, 25th अभी डिस्प्यूटेड है। 26 करो, 27 करो, 28 करो, 29 करो, 30 करो। करो भाई वन से। हाँ, जतिन वीर। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि डॉक्टर शर्मा है वो अपनी स्पीच को खत्म कर रहे हैं, क्या चीज एक्सप्लेन करते हुए? चैरिटी के इंपॉर्टेंस को बताते हुए। तो कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग। ठीक है, हाँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं एट नहीं होगा बेटा, बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। ठीक है, हाँ। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने अपने स्पीच को क्या किया? एंड कर दिया था। तो कोई चीज अगर मोशन में है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पर एट का इस्तेमाल नहीं, बाई का। ठीक है, जैसे लोग कहते नहीं, बाय एंडिंग दिस लास्ट लाइन, बाय एंडिंग दिस लास्ट लाइन आई एम गोना से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वहां पर अगर आप ये बोलोगे कि एट एंडिंग दिस लास्ट लाइन, तो एंडिंग दिस लास्ट लाइन कोई लोकेशन थोड़ी है जो आप एट लगाओगे। ठीक है, बाई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। समझे भाई? 26 का। 27 का आंसर बताइए क्या होगा? शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। जो शिवाजी महाराज थे वो प्रत्येक तरीके के जो एग्रेशन थे उनसे लड़ते थे। यानी कि लड़ते थे तो फॉट अगेंस्ट एवरी, यहां पर क्या होगा? अगेंस्ट। ठीक है, फॉट अगेंस्ट समथिंग, फाइट अगेंस्ट समथिंग। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक, 28 का आंसर बता दो। अभी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन कहां से आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 28 सीजीएल मेंस 2024। लड़का है, नाम है, सॉरी क्या नाम है उसका? एक लड़का है, उसका नाम है, चला गया ये, हाँ राहुल नाम है इसके भाई। बहुत अच्छे खासे स्कोर है हर पेपर में, लेकिन ये गधा कहीं का पता है क्या किया? ये एग्जाम हॉल में आखिरी के 2 मिनट बगल वाले की अपनी हेल्प कर दी। उसने पूछा होगा
इसने बता दिया कि इसका ये आंसर होगा, लिख ले। अब एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो इसके दिमाग में एक चीज ट्रिगर कर गई, कहीं कैमरे में तो मैं नहीं आ गया। तब से ये गधा कहीं के हर 10 मिनट में, सॉरी, हर 10 दिन में, 15 दिन में, अब कोई भी आंसर किया जाए, कोई भी रिजल्ट आ जाए, परेशान रहता है कि अरे सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर मेरा नाम ही ना हो, नाम ही ना हो। मैं उससे बोल रहा हूँ भाई देख, निगेटिविटी मत फैलाओ, तुम्हारे अंदर भी निगेटिविटी आती, मेरे अंदर भी आ जाती। जब मैंने बोल दिया कुछ नहीं होगा, अगर होना होता तो हॉल के अंदर ही हो जाता। ठीक है। हाँ, तो परेशान है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। तो ये सब बिल्कुल माइंड को अपने फ्री रखना, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? एग्जाम हॉल में ऐसी कोई एक्टिविटी मत करना आप लोग। अब 28 डिपेंड ऑन होता है या डिपेंड अपॉन होता है? तो डिपेंड ऑन विल बी द राइट आंसर। कि डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर आधारित मत रहो। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, समझे बात को? तो डिपेंड ऑन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप और स्ट्रगल करेंगे तो सबसे पहले आपके पसंदीदा लोग आपको छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, उनको लगेगा चीटिंग हो रही मेरे साथ, धोखा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। तो आपको छोड़ करके चले जाएंगे वो, समझे? इसीलिए आपको किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने पैरों पर आपको क्या होना है, खड़े होना है। ठीक। 29 का आंसर बताओ। आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट डैश प्लेजर। अब जैसे ये सब पता है क्वेश्चंस, तो यहाँ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, ये सब रीडिंग से आती है। आप कितना इंग्लिश से प्यार करते हैं। तो आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर, अ लॉट ऑफ प्लेजर, बहुत सारा सुख, अ लॉट ऑफ प्लेजर। ठीक है। 30th का आंसर बताइए। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 इयर्स ओल्ड। क्यों पूरी दुनिया में यात्रा कर गया था जब वो 80 साल का था? उसके लिए क्या बोलते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए हम क्या बोलते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा, समझे? ओके, बहुत बढ़िया। 31 पर आओ। 31, 32, 33, 34, 35। करिए प्लीज, आंसर बताने की कोशिश करिए। हाँ जी बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। माई फादर लिव्स डैश दिल्ली। गुड। दिल्ली क्या कोई छोटी प्लेस है? बताओ। नहीं, दिल्ली बिग प्लेस है और किसी से कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है, तो काफी बड़ी प्लेस है। तो आंसर क्या हिट करेंगे यहाँ पर? इन। क्या लगाएंगे आप? इन। तो माई फादर लिव्स इन दिल्ली। 32। माधव इज गुड डैश इंग्लिश। ये तो थ्योरी क्लास से आप कर दिए होगे। 32, अगर आप यूट्यूब क्लास भी डेली ले रहे हैं बैक टू बैक, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, गुड एट समथिंग। जाकर के खोल के देखना यूट्यूब क्लास, अगर आप नहीं देख रहे होगे तो। गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग। तो माधव इज गुड एट समथिंग क्या है? सब्जेक्ट इंग्लिश। राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है। यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट रीजनिंग, यू आर गुड, यू आर नॉट गुड एट जीके जीएस। ठीक। ओके। 33। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड। नैना जी ने फैक्ट को अपने पति के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, उजागर नहीं किया। बताओ। जैसे आप पढ़ोगे ना, तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे बिफोर कर देते हैं, कि हस्बैंड के सामने के लिए बिफोर लगा देते हैं, तो बिफोर गलत है। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड, टू हर हस्बैंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फ्रॉम नहीं। राइट आंसर क्या होता है बेटा? टू। डिस्क्लोज द फैक्ट टू समवन। ठीक। तो नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड, राइट? ओके। 34 का आंसर बताइए। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव द फादर्स प्लान। बच्चे ने पापा के प्लान को अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। मैथ्स और रीजनिंग आपको इसी एप्लीकेशन से करना है, बहुत जल्दी हर चीज का समाधान होगा, परेशान मत होइए। आंसर बताइए।
द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। अप्रूव ऑफ होता है, क्या होता है बेटा? अप्रूव, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अप्रूव। करेक्ट। 35, द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। बताइए 35 का आंसर बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकता है। 35 देखो, लिव बाई होता है, क्या होता है? लिव बाई कस्टम्स, लिव बाई कस्टम्स, लिव बाई कस्टम्स, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिव बाई कस्टम्स। ठीक है, बहुत सही। चलो 36, 37, 38, 39, 40 करिए ये पांचों। और सारे बच्चे YouTube पर 8 बजे अपनी पेन कॉपी लेकर के गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर में आ जाएंगे कि जब आपका एग्जाम आए ना खुद का, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए रोना मत। आप कॉन्फिडेंस से ये बोलना कि मैंने हर सर की पूरी प्रीवियस क्लास अटेंड करी है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगा लिए हैं, PYQs। अब मुझे किसी का बैच नहीं ज्वाइन करना, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। हाँ भाई, तो 8 PM यूट्यूब पर लाइव सबको आना है, ठीक है? इवेंट लगा हुआ है, अगर कोई बहाना मारे चाटा। द स्ट्राइक हैज बिन कॉल्ड ऑफ। हड़ताल को क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया। उसके लिए हम लगाते हैं OFF। सावधान रहना, पेपर में पहला ही ऑप्शन OF है, लेकिन हमें क्या लगाना है? सी ऑप्शन। टू एंड समथिंग, कॉल ऑफ, ठीक है? टू एंड समथिंग, किसी चीज का जब खात्मा होता है उसके लिए हम कॉल्ड ऑफ लगाते हैं, OFF, ठीक। 37, वी वॉर्न हर डैश द डेंजर। इसका बताओ, फ्रॉम, अबाउट, अगेंस्ट, ऑफ। बताइए। अब जैसे देखो पढ़ने पे लग नहीं रहा है कि आज सबको सर्दी जुकाम ही हो रहा है यार, सॉरी। वी वॉर्न हर, हमने उसको क्या किया था? वॉर्न किया था डेंजर के बारे में। तो लोग लगता है अबाउट अच्छा फील दे रहा, बट गलत है। वॉर्न ऑफ समथिंग होता है, वॉर्न somebody ऑफ समथिंग, warn somebody of something। तो ये क्या लिखा है? warned, ये क्या है तुम्हारा? somebody, और ये क्या है? of, ये क्या है? something। तो राइट आंसर सबका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अबाउट मत लिख देना यहाँ पे, फील मत ले जाना कि डेंजर के बारे में हमें वार्न किया गया था। ठीक है मेरे लाल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी वार्नड हर ऑफ द डेंजर। 38 बताओ। 38 का आंसर बताइए। We laughed dash the fair। यार जब छींक आती है ना, वो छींक रुक जाए, बड़ा बेकार लगता है। इसका राइट आंसर देखो होगा, वी लाफ्ड ओवर द अफेयर। ठीक है, लाफ ओवर द अफेयर, ठीक। लाफ एट समवन, किसी के ऊपर जब आप हंसते हो। लाफ ओवर समथिंग, समथिंग क्या है? अफेयर, ठीक। 39 का आंसर बताइए। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी, पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी। वेरी गुड। बेबी के ऊपर क्या करो? ब्लैंकेट को ढक दो, ठीक है। हाँ, तो ब्लैंकेट ढकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? ओवर का इस्तेमाल करते हैं। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ऑन द बेबी नहीं तनु, ओवर द बेबी। 40 का आंसर बताइए। स्टे डैश योर लिमिट्स, स्टे डैश योर लिमिट्स। अब ये आपको क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है।
अब जैसे बहुत सारे बच्चे स्टे इन लगा रहे हैं, गलत है सबका। अपने लिमिट में रहो, अपने दायरे में रहो, उसकी इंग्लिश होती है स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन। आपने देखा टॉपिक पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता है, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं कि आप हर जगह से बाउंड्री मार करके आए पेपर में, ठीक है? बिल्कुल, हर जगह से आप क्या करेंगे? बाउंड्री मार करके आए एग्जाम में, ठीक है? इसका आंसर बताइए आप। 41, 42 करिए। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें आई थिंक फिलिप्स में 62 है, ठीक है? कुछ आपको होमवर्क भी दे दूंगा, आंसर की भी है, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कल, ठीक है बेटा सुधांशु शेखर? ठीक है, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? बी ऑप्शन, पार्टेक ऑफ। 42 का आंसर बताइए। आई कैन कोप डैश एनी प्रॉब्लम। अब देखो, ये ग्रामर में भी क्वेश्चन यहाँ से खूब आया है, क्लोज टेस्ट में खूब आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में खूब आया है। जब भी कभी आप ये देखना कोप अप विद, कोप अप विद, तो ये गलत है। करेक्ट फ्रेज क्या होती है? कोप विद, ये राइट होता है, ये आपका गलत होता है। समझे बात को? कोप विद, कोप अप विद नहीं, कोप विद। तो ये चीजें आप समझ लेना, ठीक है? करेक्ट। 43 बता दो। हिज मैनर्स डैश हिम, हिज मैनर्स डैश हिम, हिज मैनर्स डैश हिम। हिज मैनर्स डैश हिम। जैसे कहते नहीं है, किसी इंसान के बारे में जानना हो तो उसके मैनर्स को जानो, ठीक है? स्पीक आउट क्यों मार रहे हो भैया? स्पीक फॉर नहीं, हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम, ठीक है? स्पीक ऑफ, ठीक है? ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन। 45 का आंसर बताइए एक बार। डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। थोड़ा गर्म पानी लेकर के आना। बताओ भाई। हाँ, क्या लगा रहे हो तुम लोग? डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, तुम ऑफ मार रहे हो, सबका गलत आंसर है, सबका गलत आंसर है। अब ये सब जो लाइंस होती है बहुत ही वायरल लाइंस हैं, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, किसी भी तरीके का भेदभाव अगर किसी में दिखता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके के भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, ऑफ नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन इन, ठीक है? अरे आज आप सैड नहीं लग रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रखा है, ठीक है? हाँ, ठीक है बेटा, डन। A thorough search of the aircraft was carried dash in the airport, ठीक है? 44 का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है? क्या होगा? ये फिलिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, आपको लगा होगा ना कि यार कुछ चीजें ऐसी जो हमें वो नहीं होता, आंसर कुछ और होता है। राइट आंसर बेटा शिवम अग्रवाल, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 8 बजे वाली जो यूट्यूब क्लास है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, 8 PM वाले में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट एग्जाम हो या पुराने एग्जाम्स के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो इसकी उम्मीद होती है पेपर में आ जाने की, उन सब का कलेक्शन रात में 8 बजे यूट्यूब पर हो रहा है। भाई यूट्यूब वाला गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, इसकी आप अलग से एक नोट्स ले लेना, ठीक है? अलग से नोट्स बनाया करो और इस क्लास की अपनी एक अलग से नोट्स बनाया करो। तो ये काम आप जरूर किया करो, ठीक है?
बाकी तनु चौधरी जी का थैंक यू सो मच, इन्होंने एक वीडियो बना करके भेजी थी मेरे कहने पर, आप लोग भी बना करके भेज सकते हैं, ठीक है? ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह भदौरिया, तो आप वीडियो बना करके मुझे भेजिए, मैं आपको अपने चैनल पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है? ओके भाई, चलो थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। 8 बजे वाली क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। थोड़ा अपने पड़ोसियों को भी पकड़ लाया करो, अपने नोन को भी, अपने दोस्त यारों को भी, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे सीधे 10 मिनट बाद यूट्यूब क्लास में। आप सारे बच्चे जरूर आना, ठीक है? इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ सब बन के रेडी हो रही है, टाइपिस्ट आता है, टेंशन मत लेना, सब एक ही दिन लाइन से अपलोड हो जाएगी, ठीक है? खूब प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, कंटेंट इतना दे दूंगा परेशान हो जाओगे। लॉग आउट कर दो। चलो भाई, मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब पर शार्प, सारे बच्चे आना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।